Hello bachcho, let's see. The question says draw the Newman and Sauer's projections for the eclipsed and staggered conformations of ethane and which of these conformations is more stable and why. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले हम क्या करते हैं कि हमारे सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। तो इसके प्रोजेक्शन के लिए हाइड्रोजन 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 एंड दिस, ये आपका हो गया एक प्रोजेक्शन और दूसरा आपका हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये। तो यहाँ पे ये है आपका एक्लिप्स्ड और ये है स्टैगर्ड। ठीक है, ये आपका है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या हुआ, दिस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन्स हो गए और नेक्स्ट हो गया दिस, ये वाला। तो यहाँ पे ये तो आपका एक्लिप्स्ड हो गया और ये है स्टैगर्ड, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, अब हम क्या बोलते हैं कि जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, ये वाली फॉर्म इथेन की, तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एक दूसरे से काफ़ी दूर है। ठीक है, अब दूर होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बहुत कम रिपल्सिव फोर्स है। अब रिपल्सिव फोर्स कम है तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, वो भी कम हो गई। आपकी एनर्जी कम हो गई तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आपकी स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो चेंज होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म में अगर, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, मींस जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो क्या हो गए, आपके एक दूसरे के पास आ गए, जिसकी वजह से एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स जो हैं वो बढ़ गए। अब जब वो बढ़ गए तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गई, ज़्यादा एनर्जी हो गई। अब जब ज़्यादा एनर्जी वो पोजेस करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई यहाँ पे। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि आपकी स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू द एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, so this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.